स्टूडेंट वेलकम टू स्कैन इंग्लिश एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं जीएसटी का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें हम, ये लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें कुछ। सबसे पहले an article is at mark 15,000 डीलर सेल्स कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। रेट कितना दे रही है इतना आपको सॉल्व करना। करो सॉल्व करो इसको। आपको मैं समझा दिया जीएसटी के बारे में बहुत कुछ समझा दिया आपको मैंने। सॉल्व करके बता के आंसर क्या होगा करके। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे कि सपोज कोई तुमने प्रोडक्ट खरीदा उसकी कीमत 100 रुपये है सपोज, कितने 100 रुपये एमआरपी। अगर इसमें 10% का प्रॉफिट लगा दो उसमें तो कितना रुपया होगा इसका प्रॉफिट, मतलब उतना ऐड करना। प्रॉफिट का मतलब होता है जिसकी 10% का रहेगा तो 100 लगेगा नीचे, तो इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट है। इसका मतलब 100 में 10 रुपए का प्रॉफिट है आपको, तो इसका आंसर कितना आएगा 100 प्लस 10 कितना आएगा 110। 110 रुपये प्रॉफिट का मतलब होता है ऐड करना, लेस का मतलब होता है डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस करना। जो आंसर आएगा उसको पहले करना पड़ेगा आपको। मतलब कहने का मतलब एक मार्केट एट 15,000 डीलर, एक डीलर होगा आपके पास सपोज, वो कंज्यूमर करते हैं, डीलर जो गोदाम से होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक प्रॉफिट कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है 15,000 का है, उसमें वो 10% का प्रॉफिट लगा रहा है, प्लस करना है। ठीक है, किसको कंज्यूमर को प्रॉफिट लगा रहा है, कितना 15,000 का प्रॉफिट लगा रहा है। हाँ वही सेम मैसेज। करो सॉल्व करो, लगा दो दिमाग में, मैं बताता हूँ आप करो सॉल्व करो। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको याद करता हूँ। इंक पेन अरे जैसे कि डीलर है ना आपके पास, कितने रुपए के लेके प्रोडक्ट 15,000 के लेके, उसने क्या कर दिया, वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है। क्वेश्चन का आपको एक मीनिंग समझना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, तो कंज्यूमर को बेच रहा है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहा होगा 15,000 का, उसमें उसने कहा कि मेरे को तो कुछ कमाना है पैसे, तो 10% का प्रॉफिट लगा रहा है उसमें, और 10% का और प्रॉफिट लगा रहा है उसमें। अब 10% का मतलब ऐसे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। एक डीलर होगा सपोज, मैं समझाता हूँ आपसे, एक डीलर है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे को ये क्या है, कंज्यूमर को कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, यहाँ डीलर है, ये कंज्यूमर है। तो इसमें जो है इसकी कीमत कितनी है, इसके आर्टिकल कीमत कितनी है यहाँ पर 15,000। मतलब इसका मतलब बोल सकता हूँ कि एमपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15,000 हो सकता हूँ, तो आर्टिकल है। अब इस पे बोला इसने कि 10% का प्रॉफिट है, क्या बोला 10% का प्रॉफिट है। इसमें बोला इन्होंने जो भी ये सामान इसको देगा वो क्या देगा 10% का प्रॉफिट है, समझ लो कोई बात नहीं, 10% का प्रॉफिट है। अगर इस पे आपने 10% का इसमें प्रॉफिट लगाना है जो कंज्यूमर को है, ठीक है, तो कैसे देखेगा, देखो 15,000 पे आपको क्या करना है इंटू 10/100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आता है, मैंने बताया था आपको, 2 0 करके, तो कितना आएगा 1500। 1,500 रुपए क्या है प्रॉफिट है, इसका मतलब 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब सेलिंग प्राइस क्या है इसका मतलब कंज्यूमर की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो 15,000 तो होगा 15,000 तो होगा या होगा आपके पास, प्लस कितना होगा 1,500, तो कितना होगा 00561, तो 16,500 क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस, कितना होगा 16,500 क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस। ये कंज्यूमर का होगा, याद रखना इसको, ठीक है। अब समझ में आया, 15,000 था और देना इतना पड़ा 16,500, ठीक। अब जीएसटी, अभी जीएसटी लगाया नहीं मैंने, अभी तो मैं जीएसटी लगाऊंगा अभी बाद में, समझ में आया। तो पूछना है कैसे क्या कुछ पूछना है, अगर वो क्वेश्चन दे रखा है सर, हाँ क्वेश्चन दे रखा है और हमने पहले सेकंड वाला सॉल्व कर दिया, फिर उसका पता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बैंक मार्क्स। कैसे मतलब क्या कर दोबारा बोलना, जैसे वो दे रखे 1 2 3, हाँ तो हमने पहले वो निकाल दिया, क्या बोलता है जीएस एंड वो अब टैक्स निकाल दिया, नहीं मैं एक ही बार निकाल दूंगा, बाद में आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि बाद में लिख दूंगा फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर ये है करके। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए करा कि एक सेलिंग प्राइस है, एक कंज्यूमर है, एक डीलर होगा, एक कंज्यूमर होगा उसमें, तो इसमें ये होता है। ये एक्चुअली में डेली लाइफ में चीजें होती सब कुछ,
बट आप इसमें ऐसे पढ़ रहे हो, जो दुकानदार होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है वो भी इसे यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं इसका, बट वो अपने हिसाब से यूज करते हैं इनका। एक बार कर ले, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर लो आराम से कर लो, मैं फिर समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो आया है अमाउंट उसको जीएसटी, आप तुम्हारा जीएसटी किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, ये का मतलब नहीं आपका, इस पर जीएसटी लगेगा आपका, ठीक है। और क्या किस पे है? इंट्रा इंटर, ये भी देख लेना। इंट्रा, अभी मैंने ये बताया था, कभी क्वेश्चन में इंट्रा इंटर गिवन नहीं हो तो आप हमको इंट्रा लेके ही चलना है। क्या लेके चलना है? इंट्रा लेके चलना है। में जीएसटी हाफ करने की जरूरत तो कर सकते हैं ना, करनी पड़ेगी कितनी बार। एसजीएसटी निकालो, सीजीएसटी निकाल लो आप, फिर इसको प्लस करो, जीएसटी निकाल लो, तरीका तो आपको बिल्कुल, मेथड तो वही है आपका। अभी तो कोई डाउट है? 4 क्लास 3 क्लास तो होगी थी, 4थी क्लास है आज। जीएसटी में कोई कंफ्यूजन है तो पूछते हैं ना बीच में, क्योंकि इसके बाद बैंकिंग होगा, फिर शेयर एंड डिविडेंड होगा, फिर आगे चैप्टर चलते रहेंगे। टोटल आपके एग्जाम में कितने चैप्टर हैं पता है आपको? 22 से 22 चैप्टर हैं। 20 बहुत अच्छा खासा वेटेज तुम्हारे मैथ का भी, छोटा वेटेज नहीं है। अभी पहले चैप्टर चल रहा है आपका, 21 चैप्टर और होंगे इसके बाद अभी। हाँ अच्छा खासा तुम्हारा वेटेज आईसीएसई में है, सीबीएसई में तब भी कम वेटेज होता है, मतलब आईसीएसई में बहुत अच्छा खासा वेटेज। क्या ये दुआ समझाऊं? देख देख दुआ सुन ले, दुआ समझाऊं तो देख क्या समझा, दुआ समझाऊं? समझाओ, देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझा, देख आपको क्वेश्चन देखो एक बार इधर देख, क्वेश्चन देख। एक डीलर है बोला इसमें, देख देख बता रहा हूँ, इन्होंने बोला कि डीलर है, ये डीलर मेरे को डी मान लिया इसको, और देख लो डीलर को मैंने यहाँ पर डी लेट कर लिया इसको, ठीक है। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। और यहाँ पर क्या है? कंज्यूमर भी, इसने कंज्यूमर को सेल किया इसको। क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या था? देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक आर्टिकल की कीमत कितनी है? 15,000 है। कितनी है? 15,000 है। और डीलर सेल किसको कर रहा है? कंज्यूमर को सेल कर रहा है, बेच रहा है कंज्यूमर को, ठीक है। कितने में? 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहा होगा। तो अगर आपने यहाँ पर देखा कि आपने कहा कि डीलर पे जो आर्टिकल है उसकी कीमत कितनी है, मतलब इसकी जो मार्क प्राइस कितनी है यहाँ पर आर्टिकल की, वो है 15,000 है, 15,000 है। अब उसने कहा कि डीलर सेल करेगा, कंज्यूमर को सेल करेगा, कितना में सेल कर रहा है? 10% प्रॉफिट के साथ सेल कर रहा है। इसका मतलब जो मेरे यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी, इस पर मैं प्रॉफिट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? प्रॉफिट लगा दूंगा। कितना का? 10% का लगाऊंगा। प्रॉफिट कैसे लगेगा? देखो बताता हूँ। प्रॉफिट लगता है मेरे पास, जो मेरे पास आर्टिकल है 15,000 है, इंटू 10/100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, दो से कट गए तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1500। ये 1 ये कितना है? ये प्रॉफिट है। 15 में 1500 क्या है मेरे पास? प्रॉफिट है मेरे पास, समझ में आया? अगर ये 1500 प्रॉफिट है तो कंज्यूमर को कितना सेल करना पड़ेगा? कितना सेलिंग प्राइस होगी कंज्यूमर की? कितना होगी? ये तो होगा ही होगा, 15,000 तो होगा ही होगा। और इस पर आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? तो आपको कीमत कितने में? 0.0561, इतना रुपये हो गया आपकी सेलिंग प्राइस कंज्यूमर के लिए। समझ में आया? कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस ये हो गई आपके पास, ठीक है। तो पूछना हो तो अब आते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर देखो, ये तो मैंने निकाल दिया था। अब पहला क्वेश्चन में पूछा द सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्सक्लूसिव, तो बाद में कर लेते हैं। पहले हम टैक्स निकालेंगे। आप क्या निकाल लेते हैं? टैक्स तो निकालना पड़ेगा हमको, बिना टैक्स से कैसे होगा? क्योंकि मैंने टैक्स लगाया नहीं अभी तक, इसमें टैक्स कहीं पर लगा नहीं है। अब मैं टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? इंट्रा की बात कर रहा है, ठीक है। और जीएसटी रेट कितना है आपके पास में? जीएसटी रेट कितना है? 12% का जीएसटी रेट है। अगर 12% का जीएसटी रेट है तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर जीएसटी रेट कितना है? 12% का जीएसटी होगा मेरे पास। तो जीएसटी कितना है? 12%। तो क्या निकालेंगे हम इसमें? एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा।
और किसमें 6% कितने का है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर है 16500, कितना है 16500 इंटू 6/100, 2 कर गया यहाँ पर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 990 आएगा, 990 क्या आएगा तुम्हारे पास, SGST आ गया। क्या आ गया, SGST। और CGST भी कितना आएगा, वो भी सेम ही आएगा, वो भी कितना होगा 990 आएगा। बता रहा हूँ तो ये क्या था पास, SGST CGST और टैक्स GST कितना देगा मेरे पास, GST कितना देगा मेरे पास, SGST प्लस CGST, ठीक है ना। तो यहाँ पे SGST दोनों को ऐड कर लेंगे तो 990 प्लस 990, तो मेरे पास GST कितना आ जाएगा मेरे पास, GST मेरे पास आ जाएगा 1980, कितना आएगा 1980। समझना ना कैसे निकाला GST का मेरे पास अभी तक, ये GST है मेरे पास, अमाउंट नहीं है। GST मेरे पास आया 1980 का आ गया GST मेरे पास। अभी तो बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ कि मैं GST ये मेरा आ गया GST, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब मेरे को यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना है, मतलब एक्सक्लूडिंग टैक्स का मतलब टैक्स को छोड़ के, तो उसका आंसर कितना होगा इसमें। यहाँ पर मैं इसका पहले का आंसर जो होगा यहीं पर लिख देता हूँ, देखो पहले का जो आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर कितना होगा, मतलब फर्स्ट का आंसर सेलिंग प्राइस निकालना है, किसका, एक्सक्लूडिंग का, इसने क्या इंक्लूडिंग टैक्स को, कितना होगा, कौन सा होगा, ये तो है, ये है। इसका आंसर कितना है 16500, ठीक है। सेकंड का आंसर देखो, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड देखो, सेकंड बोला इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द कंज्यूमर, कितना कंज्यूमर पेड करेगा टैक्स, GST कितना पड़ेगा, तो GST पेड कितना करेगा, यहाँ पे लिखा था देखो, यहाँ देखो GST कितना आया था मेरे पास, ये 1980 आया था ना, तो 1980 आया था, तो मैं दूसरे का आंसर कितना आएगा 1980। थर्ड का आंसर देखना, थर्ड का आंसर क्या होगा, देखो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना अमाउंट पे करेगा, टोटल कितना अमाउंट पे करेगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, क्या करेगा, जितना ये है इसका सेलिंग प्राइस इतना तो करेगा अपने को, इसको प्लस टैक्स भी लगाएगा इसमें 1980 का, दोनों को ऐड कर देंगे 0 8 9 और एक 1, तो 18480 देगा वो टोटल अमाउंट कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, देखो कीमत था कितनी, इतनी थी, और देना कितना पड़ेगा कंज्यूमर को, इतना कंज्यूमर देना पड़ा, ये है इसका आंसर। ये इधर में GST अलग से निकाल रखा है क्योंकि स्पेस कम था इसमें, GST मैंने अलग से निकाल रखा, बाकी मैंने यहाँ पे कर रखा है। GST अलग पेज में, GST वाला पेज ये है, ये था स्पेस की वजह से मैंने लिखा है, GST अलग पेज में कर दिया, बाकी तो मैंने वही सेव कर रखा होता है, ठीक है। हाँ कर लो, आराम से कर लो, समझ में आया, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कैसे क्या निकालना अभी भी। हाँ सब एग्जाम में बेस कर सकते हैं। कल क्यों नहीं आया था, स्टार्ट यहाँ से करना, ये हाँ जो करने दो, सबको करने दो, क्या करके वेट करना, सब करने दो। SGST आएगा 9% कर लो ना, हाँ कितना है 18% है, 12% है ना, 12 का हाफ कर लो, 6% हो जाएगा मेरे पास। ये फर्स्ट पेज यही है, उसमें पहला क्वेश्चन तो ये था हमारे पास, पहला पेज यही है मेरे पास, आज का पहला पेज। वो मैंने ये समझो, इसको समझा करो आप हमजा को, वही मैंने यहाँ समझाया था इसको मुझे,
वो यही तो है, वो ये पेज देखो, या पेज देखो, बात एक ही है, या ये पेज देखो, बात एक ही है। तो मैंने समझाने के लिए करा उसको, बाकी तो ये पेज और ये पेज एक ही लिखा हुआ है, मैंने और अलग लिखा हुआ है। हो गया ना, सेम आंसर है। कर लो। हाँ, एसपी एक्सक्लूडिंग टैक्स। वन 6500 कर लो, आंसर निकाल लो, सॉल्व कर लो। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ इसके बाद बैंकिंग होगा, ठीक है। बैंकिंग पर ऐसे चैप्टर है, कोई हाथ नहीं है। रेगुलर, हाँ क्लास में रेगुलर है ना, एब्सेंट मत होना कभी भी। जब ज्यादा सीधा अलग बात है, बट एब्सेंट मत होना, आपको सब चैप्टर समझ में आ जाएंगे, चाहे बैंकिंग हो, शेयर एंड। हाँ टेस्ट भी लेंगे, फिर उसके बाद मैं फुल लाइन टेस्ट मॉक भी कराऊंगा आपको 80-80 नंबर वाले ना। 3-3 घंटे तक मैं एक बार ऐसे काम करूंगा। अभी जब सिलेबस हो जाएगा हमारा, तो 3-3 घंटे की क्लास लूंगा, उसमें पूरा आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा जो आपको एग्जाम में आते हैं। अभी वही पेपर सॉल्व कराऊंगा, बोर्ड के पेपर से, बोर्ड के पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। और वो 3 घंटे का होगा कम से कम, अप्रोक्स 3 घंटे का जाएगा। वो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का होगा अभी। करना, सॉल्व करना। नहीं कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं बच्चे, करने दो उसको। हो गया, सबका हो गया, जल्दी करो जरा। अभी इसको मत सॉल्व करना, इसके बाद ये मत लिखना भी, क्योंकि पहले टैक्स में लगाना पड़ेगा। टैक्स में अलग पेज में निकालेगा, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं थी, मैं अलग किस्म करके स्लाइड में कर रखा है। दूसरा नहीं है, इसका स्लाइड है, ये देखो ये सेम ही है। इसके बाद इसमें मैंने जीएसटी लगा रखा है, यहाँ पर देखो ये जीएसटी मैंने ये कर रखा है, जीएसटी इसका एसजीएसटी, सीजीएसटी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। बाकी तो मैंने आंसर लिखा। रुको करने दो उनको। हो गया, अगला करते क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, देखो हमजा और जो करो करना। सेकंड क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है इसमें। हाँ इसमें लिखा भी है, देखो सेम स्टेट, क्या लिखा हुआ है, सेम स्टेट। इसका मतलब इंट्रा बोल रहा हुआ है। और आपका एग्जाम में मैक्सिमम 99 क्वेश्चन इंट्रा के ही आएंगे, इंट्रा के नहीं आते उससे, ठीक है। तो इंट्रा के आएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हुआ, एक शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ कितना है 4000 का है, सेल्स ये प्रॉफिट 20% का कंज्यूमर को मिल रहा है। सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जीएसटी 4 लगाना है, 5% का लगाना है, सब कुछ दिया हुआ है आपको ये चीज निकालनी है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस वही गुड्स का, सेलिंग और आप सीजीएसटी एसजीएसटी की पूछा हुआ, सब कुछ पूछा हुआ इसने। क्या पूछा हुआ, सीजीएसटी। हाँ ट्राई कर लो एक बार, करो ट्राई कर लो एक बार इसको। अच्छा टाइम तो दो। हाँ ट्राई करो, ट्राई। एक क्वेश्चन को नोट मत करना, बाकी तो कर लो इसको। उल्टा करना। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन कर लो। अच्छा एक मिनट टाइम दो।
सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन है। SP 48 हाँ यही है 48, हाँ सही है। और GST के साथ 5% का हाफ निकाल। हाँ 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 5 का SGST CGST निकलेगा आपके पास। 5% का हाफ किसी निकालेंगे सर? 5/2 कर लो, 2.5 कर लो या 5/2 कर लो। तो वो तो वही होगा CGST 2.5। 2.5 CGST ऐसे दोनों होंगे। तो ऐसे लिख देना। हाँ हाँ आप सबसे लिख लो। अगर हम 5.2 लिखेंगे तब भी ठीक माना जाए। 5/2 लिखो या 2.5 की बात एक ही है। आज पढ़ेंगे ना $800 क्या है इसमें? प्रॉफिट है। 800 क्या है इसमें? प्रॉफिट है। ये मेरे पास क्या आया? प्रॉफिट आया मेरे पास। क्या आया मेरे पास? प्रॉफिट। टोटल अमाउंट इसे कहते हैं जो आपको ये आएगा ना अभी या आए उसमें GST ऐड कर दो, कोई बस टोटल अमाउंट हो जाता है। नहीं वो जैसे आपने कराया था वो पहले वाला, हाँ उसमें आपने GST में रुपीस में निकाला था। जी जी वो नहीं आता, वो समझ नहीं आया। एक मिनट कौन सा पूछो? ये वाला लास्ट वाला फोर्थ वाला। एक मिनट आपने रुपीस में निकाला था ये GST CGST और ये वाला हाँ बोलो। इसे प्लस कैसे करो? फिर मैं 2.5 डिवाइड हो जाता है। किससे प्लस कर लो मन्ना? देखो आपने कहा ना CGST प्लस SGST उसको प्लस करके हाँ निकलेगा वो तो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो इधर देखो, ये देखो ये ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम अभी तक ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे टैक्स भी लगा दूंगा, कुछ लगा दूंगा ना, तो इसमें टैक्स लगाऊंगा, टैक्स लगा लेते हैं इसमें। तो टैक्स देखो कितना लगेगा इसमें, किस पर लगेगा? वो भी लगेगा तुम्हारे पास। GST कितना है मेरे पास यहाँ पर? GST रेट कितना है? 5% है। तो मेरे पास का हाफ करेंगे तो SGST निकल जाएगा आपके पास। SGST कितना होगा? 5.2 या 2.5%, दोनों बात एक ही है, कुछ भी लिख सकते हो आप, या SGST लिखो या सीधी। इसको कितना करेंगे सॉल्व, कितना करेंगे, कितना आएगा? मैं 5.2 से कर लेता हूँ। 5.2 इंटू कितना? 4800 अपॉन 100 दो कर दिया यहाँ से, और ये 2 से करेगा 24 टाइम, तो मेरे पास कितना आएगा? 120 का आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा SGST। क्या आएगा? 120 SGST और CGST दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे CGST भी कितना आएगा? 120। ये भी कितना है? 120 है। अब और निकालने टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो नहीं अब बताता हूँ आपको, ये तो मेरे पास GST का काम आ गया मेरे पास, ठीक है, GST सब आ गए। अब मैं लिखता हूँ जो मेरे को आंसर निकालना है। पहला आंसर देखो क्या निकालना मुझे, पहला आंसर निकालना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ गुड्स निकालना है। तो पहले का आंसर कितना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। कौन सा? एक्सक्लूडिंग वाला। कितना आएगा आंसर? ये आएगा ना 48000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 4800, ये आंसर हो गया। और सेकंड का आंसर क्या आएगा देखो,
सेकंड क्या बोला हुआ, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर तो ये हुआ, कितना सीजीएसटी पे कर रहा हो 120, तो सीजीएसटी पे कितना पड़ा, सीजीएसटी कितना पे कर रहा है 120 पे कर रहा है आपके पास तो। और थर्ड क्या है, एसजीएसटी पे पर कंज्यूमर, एसजीएसटी भी सेम क्या करेगा, तो ये भी कितना करेगा 120 करेगा आपके पास। और फोर्थ वाला क्या है, टोटल अमाउंट पे कंज्यूमर कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है, कंज्यूमर का, कितना निकालेंगे, ये तो आएगा सेलिंग प्राइस का 48,000 प्लस क्या लग जाएगा इसमें, टैक्स भी तो लगेगा, जीएसटी, तो एसजीएसटी और सी दोनों लगेंगे, तो कितना आएगा 120 प्लस 120, तो सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, इनको ऐड कर लो, कितना आएगा ऐड करके, इसको इनको ऐड करके बताना कितना आएगा, 4800 प्लस 240, तो ये आंसर आएगा 04 प्लस 5040, कितना आएगा 5040, क्या है इसका टोटल अमाउंट, ये आंसर होगा, समझ में, ये था। करो ये आंसर, सॉल्व करो, कोई पूछना है तो पूछो, और सॉल्व करना करो इसको आगे को। इजी क्वेश्चन होते हैं जैसे सीजीएसटी वाले, छोड़ना मत एग्जाम में, इनको जरूर करके आना। सॉल्व कर, हाँ क्या डाउट है, जल्दी करो, सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद। लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, टाइम लगेगा उनको सुनवा भी, देखो तुम्हें समझ में आया ये रिदा, ठीक है ना, आप डेली है ना क्लास में, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमको, कि तभी तो 4-5 मार्क्स में आएंगे, 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये, सर बताओ क्या देगा, हमें तो गिफ्ट चाहिए, हमें तो ट्यूशन चाहिए, किसी ने भिजवा दिया, जल्दी करो, सॉल्व करो, जल्दी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिटी मार्केट से बात करो करो, सॉल्व करो, जल्दी करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करा अगला करें, हो गया जो आया सुने, अरे सर एक सेकंड, ये तो मुझे नाम का क्वेश्चन दिख गया, टैक्स लायबिलिटी बताता हूँ, ये मोटा सा लाल का बच्चा ऐसा है, ये पैंट में सो जाएगी, पैंट सपोर्ट के फुल फिट कर देगी, ये पैंट कपड़े फुल यूनिफॉर्म पहन देगी, अभी ये पैंट क्या होगी, एक कोई आलस आता है, सो जाओगी, ऐसी पैंट की सीधा जाता है, स्कूल में भी एक कपड़ा पहन जाती है, हो गया सबका, हो गया, अगला करें, क्या बुरा है उसमें, क्या बुरा है, जो लाइन निकाला हुआ,
अंदर के दिखा रहा ना ना मुंह बंद रखे ज्यादा दूर जोर। अगर मेरे सामने लड़ाई क्या है जारी करी जल्दी करो। दोबारा शुरू हो गया, चुप हो जा। अरे ये तो बोल रहा है तुम जारी हो जा, हाँ, शुरू। ले जा तीन नहीं लड़े सर कंटिन्यू करें अगले को। सर एक मिनट सीटी मार दो। तुझे थोड़ी ना मारा शादी का कितना ऐसा लिया था तो सर ऑफिस में है सर। अरे आज ना कोई दिक्कत नहीं है सर, कब जाएगी वो आगे डॉक्टर ने सब बोला ठीक है। एमआरआई क्या होता है वो शीपर किसका हमारे हुआ क्यों? दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम क्या हुआ दिक्कत? चलो चलो करो, अगला क्वेश्चन करना है। अरे हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। एमआरआई क्या होता है? अरे इसलिए तुम्हारा वो करते हैं ना, बॉडी का स्कैन का, सीटी स्कैन। नहीं नहीं, मशीन में होती है सब। हाँ मशीन के अंदर वही चीज होती है, एक प्रकार से समझ लो, जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वही प्रकार से होता है। हाँ वही टाइप का मशीन था। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निकालना है टैक्स लायबिलिटी। एक शॉपकीपर बाय आर्टिकल ऑफ द, पहले सुनो टैक्स लायबिलिटी होता है क्या चीज है। टैक्स लायबिलिटी उसे बोलते हैं हम, लिख लेना मैं बताता हूँ। टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी को हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स लायबिलिटी। तो शॉपकीपर बाय आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर कितना है? 20,000 का है। तो यहाँ होलसेलर कितना है? यहाँ पर एक होलसेलर है मेरे पास, हाँ इसको, तो यहाँ पर कितना? 20,000। और सेल से किसी को कर रहा है? कंज्यूमर को सेल से कर रहा है। यहाँ पर कंज्यूमर को सेल से कर रहा है कितने में? 10% प्रॉफिट के साथ। इसमें क्या लगेगा आपका? प्रॉफिट भी तो लगेगा 10% का। तो इसमें प्रॉफिट लगाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? तो 20,000 हाँ हाँ सेम है। 2,000 क्या है इसमें? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसमें? 20,000 प्लस 2,000 इक्वल टू कितना? 22,000। ठीक है, 22,000 क्या है इसमें? सेलिंग प्राइस इसका। अब क्या निकालना मेरे को उसमें? टैक्स लायबिलिटी निकालने, आउटपुट, इसका भी जीएसटी करना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा मेरे को। ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट होता है। तो यहाँ पर पहले क्या निकाल लोगे आप? इनपुट जीएसटी निकाल लोगे। आउटपुट उसे कहते हैं जो कंज्यूमर होता है। अब इनपुट का मतलब जो डीलर या होलसेलर जो करते हैं इन्हें कहते हैं। आउटपुट मतलब कंज्यूमर होता है लास्ट में। ठीक है, इनपुट निकालो। इनपुट कितना है यहाँ पर? 2,000 है। जीएसटी कितना है मेरे पास? जीएसटी कितना है? 12%। तो जीएसटी निकाल लेते हैं हम तक। तो यहाँ पे कितना आएगा? 24। और जीएसटी आ गया। अब ऐसे क्या निकालेंगे हम? आउटपुट निकाल लेंगे। कितना आएगा आउटपुट? मतलब यहाँ पे कितना? 22,000 इंटू 12/100। बाद में 24, 26।
2640 क्या आ गया इसका आउटपुट आ गया इसमें। हमें क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगा, इनको हम माइनस कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करो, टैक्स लायबिलिटी निकाल लो आप, टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा 2640 माइनस 2400। 24 क्या है दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर आएगा 240 क्या आएगा इसका आंसर। बस इजी होता है, हाँ हार्ड नहीं होता है, तो इजी होता है। हम जा करके जॉब कर, काम कर, नाम लेना जो भी सब लूंगा ना। आदित्य काम कर, वैष्णवी वैष्णवी काम करो, कर उसको नोट करो जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। देरी रात में बताया क्या बोलते हैं 240 से क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी कितना होगी इसमें 240। टैक्स लायबिलिटी हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस में इनपुट जीएसटी। भाई को एक साल ले लो, हो गया सबका, हो गया जो आपका हो गया, जल्दी कर रहा हूँ ना। तो एक मिनट साइड अरे एक सेकंड हो गया। अरे आउटपुट जीएसटी जो है किस पे लगती है, कंज्यूमर पे, कंज्यूमर पे। नहीं आउटपुट जीएसटी किस पे लगती है, सेलिंग प्राइस पे या हाँ प्राइस पे? नहीं, जो सेलिंग प्राइस है कंज्यूमर का उस पर लगेगी, और इनपुट लगेगी जो डीलर या होलसेलर है ना यहाँ पर, उस पर लगेगी जो आपको मार्क प्राइस जितना भी होगा उस पर। मार्क प्राइस पे इनपुट और एसटी पे हाँ वही आउटपुट। कर रहे हैं वैसे, कर नोट कर रहे हैं। हाँ आज इसका खत्म होगा, कल से हम नए से पे करेंगे, कल बैंकिंग करेंगे। आज जीएसटी बैंकिंग, आज कल बैंकिंग करेंगे। मैंने को पीएस क्वेश्चन कराए 4 इसमें कराए, आप इसका आज कल बैंकिंग करेंगे। 22 चैप्टर आपके एग्जाम में है आईसीएसई बोर्ड में, तो आपके 22 है। तो रेशियो प्रोपोर्शन तो एक ही हुआ ना, अगर देखा तो रेशियो नहीं कराएंगे तो चैप्टर तो एक चैप्टर है, तो रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर है, चैप्टर एक चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब उसका मैं ये नहीं बोला अलग चैप्टर नहीं है, प्रोपोर्शन तो आएगा ही आएगा। एक काम कर, चलो हो गया जो हो गया। 1 मिनट सर हटाना जरा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन में बोला आपको ए डीलर बाय आर्टिकल कितना 6000 का फ्रॉम अ होलसेलर, अ डीलर सेल्स टू कंज्यूमर एट 50% प्रॉफिट। आपको इंट्रा स्टेट निकालना है, इंट्रा स्टेट में करना है आपको बोला जीएसटी रेट कितना 18%, करो उसको, सेम ही है। हाँ ये डीलर बाय आर्टिकल कितना है इसमें, आर्टिकल 6000 का, डीलर कितने का है इसमें 6000 का है, और फ्रॉम द होलसेलर, ए डीलर आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर,
यहाँ पर क्या है, होलसेलर है आपके पास, और यहाँ पर फिर क्या इसमें डीलर है। कितने का है ये? 6000 का। इसमें प्रोडक्ट कितने का है, आर्टिकल कितने का है? 6000 का। आपको बोला हुआ डीलर सेल से कर रहा है किसमें? कंज्यूमर को। किसमें? 15% प्रॉफिट के साथ। किसमें प्रॉफिट कितना है इसमें? 15% का। नहीं, एक होलसेलर है, डीलर है, कंज्यूमर है। होलसेलर ने डीलर को 6000 में करा, फिर डीलर कंज्यूमर कर रहा है 15% प्रॉफिट के साथ कर रहा है, प्रॉफिट के साथ। तो 6% प्रॉफिट लगाएंगे इसमें हम। प्रॉफिट कितना लगाएंगे? 6000 इंटू 15/100। तो यहाँ पे कितना आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा? 900 आएगा। तो इसमें सेलिंग प्राइस कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा? 6000 प्लस 900। कितना आएगा यहाँ पर? 6900। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमको बोला होगा कि हाँ, यहाँ पर निकाला है सेल्स इंट्रा स्टेट। अब जीएसटी कितना है? 18% का। जीएसटी कितना है? इंट्रा स्टेट 18% का। 6000 का तो इसने डीलर को सेल किया, कंज्यूमर को मेरे पास आया कितने का? 69,100 का। अब हम निकालेंगे इनपुट क्या होगा इसमें? इनपुट डीलर हो गया। आउटपुट क्या होगा इसमें? ये आउटपुट हो गया मेरे पास। क्या हो गया? आउटपुट क्या होगा इसमें? ये आउटपुट हो गया मेरे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसमें? आप इनपुट टैक्स से निकाल लेंगे। इनपुट टैक्स किस पर निकलेगा आपके पास? डीलर पे। इनपुट टैक्स किस पर निकलेगा? डीलर पे। जीएसटी कितना? एसजीएसटी निकलेगा। एसजीएसटी कितना है इसमें? 6000 इंटू 9/100 कितना आ जाएगा? 540। क्या है? 540 इनपुट टैक्स है मेरे पास। और यहाँ पर सीजीएसटी भी कितना निकलेगा? सीजीएसटी भी निकलेगा मेरे पास। सीजीएसटी भी सेम निकलेगा 540। आउटपुट टैक्स निकलेगा। आउटपुट टैक्स निकलेगा इसमें जो कितना है? एसजीएसटी कितना है? 6900। आउटपुट आपका किस में लगेगा? कंज्यूमर पर लगेगा। कितना परसेंट? 9% आपके पास। से 8 9 कितना आएगा? 6600। और सीजीएसटी कितना आएगा इसमें? समझा? यहाँ ध्यान दो, 661 ही आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है? ये मैंने इनपुट निकाल दिया, मैंने आउटपुट निकाल दिया। अब मुझे क्वेश्चन निकालना है इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर। ये निकाल दिया मैंने पहले का। तो इसमें आंसर लिख लेंगे। पहले का आंसर क्या है इसमें? पहले लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। पहले का आंसर है मेरे पास कितना होगा इसमें? पहले का आंसर है 540 और 540। तो मेरा पहले का आंसर है 540 आ जाएगा। और इनपुट एसजीएसटी कितना आएगा? ये भी 540। सेकंड का आंसर देखना। सेकंड क्या बोला उसमें? सेकंड में तुम्हारे पास आउटपुट एसजीएसटी जीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। कितना आउटपुट करेगा? आउटपुट मतलब यहाँ पर आपका कितना आ गया? एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो कितना है? 661। आउटपुट कितना है? आउटपुट और आउटपुट एसजीएसटी हाँ 661। और नेट सीजीएसटी नेट एसजीएसटी पर पेड। नेट किसे बोलते हैं? नेट देखना। नेट जो हम यूज करते हैं, नेट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट कितना आएगा इसमें? 661। समझा? 1
121। मतलब क्या होता है सर? नेट मतलब होता है जो आपको बिल्कुल आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी को माइनस करोगे तो बीच में नेट निकलेगा, कितना नेट है एसजीएसटी का आपके पास, क्या मतलब है? बीच में नेट सीजीएसटी मतलब कितना आपके पास टैक्स आया नेट, मतलब दोनों में मिला के कितना बीच में डिफरेंस है उनका। माइनस इनपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी तो नेट एसजीएसटी कितना आएगा 121। ये थर्ड का आंसर। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना पे करेगा टोटल कंज्यूमर। फोर्थ का आंसर है टोटल पेड बाय कंज्यूमर। कितना है यहाँ पर कंज्यूमर 6900 प्लस आउटपुट टैक्स प्लस आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास 661। तो चंदने पर 12 तो ये आएगा हमारा 8 या 2 9 नंबर करवाइए। सबके आंसर हैं, ये पहले का ये आंसर है, ये सब आंसर है, इसमें ये आंसर है और ये आंसर है, ये आंसर है। 4 इसमें क्वेश्चन थे, इसमें 4 के 4 आंसर निकाल दे। इसमें क्या करना बताओ। लो करो करो पीछे हमजा जो है जल्दी करो। हाँ कर रहे हैं, कर जल्दी करो। पीछे जो है कर। एक मिनट आगे वाला लगाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है सर। पहले करो, सॉल्व करो। सीजीएसटी एसजीएसटी में सेम ही रहता है, बस थोड़ा डिफरेंस ही रहता है उसमें। कहीं पर आप क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट निकालना, कहीं पे क्या निकालना पड़ेगा आपको। कर अदिति, कर सॉल्व कर ले पहले इसको। सॉल्व कर, इधर ध्यान दो अपना, इसमें काम करो। हो गया? अरे इधर ध्यान दो, हो गया? उनकी मैम देती है क्लास, उनकी मैम देती है। हाँ भाई देती है सीबीएसई। हो गया सबका? हो गया? हाँ। हो गया, जो तेरा भी हो गया? नहीं हो गया इसका। हो गया सर। कर दो मेरे बारे में ना बोलो कर। दूसरे घर जाए आदित्य हो गया सबका? हो गया?
निकाह नहीं होता वो निकाह इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सब तो रेडी है। तू भी रेडी है मैं तो बोली नहीं रही यार, इससे हो गई है तो हो गया, ये भी हो गया। अगला देखो, अगला करो, जल्दी करो, आगे करो। अब कंप्लेंट करनी पड़ती है अरे इतना सारा थैंक यू स्टूडेंट, आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।